गुड आफ्टरनून टू ऑल। डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर में डॉक्टर रेखा ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज वर्ल्ड कैंसर डे 2021 में जो मनाया जा रहा है 4 फरवरी को जो इंटरनेशनल कैंसर दिवस है वो मनाया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगी कि ये इसको मनाने का मकसद क्या है, पूरे विश्व में कैंसर दिवस क्यों मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैंसर होता क्या है। कैंसर अनकंट्रोल ग्रुप ऑफ सेल इन द बॉडी है। बहुत सारे जो सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं क्योंकि अनकंट्रोल ग्रोथ बनती है और सेल डैमेज हो जाते हैं। उसकी वजह से जो कैंसर है वो 100 से ज़्यादा जो उसके टाइप्स है, 100 से उसकी जो संख्या है 100 से ज़्यादा है। अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, स्किन कैंसर है या ब्लड कैंसर है। और ये जो कैंसर दिवस है ये सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में मनाया गया था और UICC की जो ने इसकी स्थापना की थी। और ये जो ट्रीटमेंट जो पार्ट था या पेशेंट ग्रुप की सहायता से और जो रिसर्च सेंटर की माध्यम से इसकी जो स्थापना की गई थी जनेवा में। एक इंस्टीट्यूट है स्विट्ज़रलैंड में जो सबसे पहले, अब ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसको मनाने का मेन मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है? इसको मनाने का मेन उद्देश्य है जो मृत्यु दर है, कैंसर की वजह से बहुत सारी डेथ्स होती है, तो इसकी जो डेथ रेट को कम करना इसका एक मेन बड़ा उद्देश्य है। लोग जागरूक नहीं हैं, लोग अवेयर नहीं हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है अगर उनको कोई सिम्टम आते हैं। मैक्सिमम डेथ इसलिए होती है क्योंकि जो उसमें सिम्टम शुरुआती टाइम में इसका पता नहीं चलता है। क्योंकि अगर कोई सिम्टम आता है, कभी किसी का वेट लॉस होता है, तो पेशेंट सोचता है कि एक जर्नल वीकनेस है, वो टाइम से दिखाता नहीं है। तो अगर कोई ऐसा लक्षण आता है, कोई ऐसा सिम्टम्स आते हैं आपको, साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, कोई गांठ बन गई है आप अगर आपके ब्रेस्ट में, तो आप उसको डॉक्टर से दिखाइए, क्योंकि इसलिए हमें लोगों को जागरूक करना है। और वो एक मेन इसका उद्देश्य है, डेथ रेट को कम करना है। सरकारी संस्थान है, गैर सरकारी संस्थान है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है ताकि उनके माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाए। और इस दिन क्या होता है, इस दिन जो है गैर सरकारी और जो सरकारी संस्थान है, चाहे वो इंस्टीट्यूट है, चाहे वो डॉक्टर्स है, चाहे वो हॉस्पिटल है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस दिन कैंप ऑर्गेनाइज करवाती हैं। उसमें लेक्चर दिए जाते हैं, सेमिनार दिए जाते हैं, कैंसर के बारे में बताया जाता है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, वो सारी जानकारी दी जाती है। इसीलिए ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये इंटरनेशनल जो कैंसर दिवस है। और इसकी अगर मैं मेन बात बताऊँ तो जो मेनली हम बात करें जो कैंसर है, वैसे मैंने बोला 100 से अधिक जो है इसके टाइप्स है, लेकिन फिर भी जो मेन का कैंसर है फीमेल की बात करें तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर, आपने देखा होगा एक हार्ड नोड्यूल, हार्ड गांठ, फीमेल्स अक्सर कहती हैं क्लिनिक में भी कि ब्रेस्ट में एक गांठ सी फील हो गई है तो उसको दिखाना चाहिए। या यूट्रस कैंसर है, फीमेल को जो है रसौली बन रही है उसमें, या एक्सेस ब्लीडिंग अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मेनली ये प्रॉब्लम होता है जब आपको मेनोपॉज का टाइम रहता है, आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं या बंद होने वाले होते हैं। अगर आपको डिस्फंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग है तो आप दिखा सकते हैं, या आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप डॉक्टर के पास जाके अपना रूटीन जो इन्वेस्टिगेशन है करवा सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में मेनली देखा जाता है, 60 से अबव जो है उनका एकदम यूरिन रुक जाता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन, तो उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाती हैं। तो और सोर का मेन सोर थ्रोट, गले का कैंसर, जो तंबाकू खाते हैं या गुटखा खाते हैं उनको दर्द रहता है गले में, या ब्लड कैंसर की बात करें, एक्सेस ब्लीडिंग है, या आपको पता नहीं है बार बार ब्लीडिंग नोज से है या माउथ से है, लंग कैंसर है, और आपकी अगर वॉट्स बहुत ज़्यादा है, मस्से ज़्यादा हो रहे हैं, किसी स्किन पे तिल ज़्यादा हो रहे हैं तो आप उसको भी दिखाइए, या आपका ज़ख्म प्रॉपर सही टाइम से ठीक नहीं हो पा रहा, तो ये जो लक्षण है, भूख नहीं लगना है, वज़न का कम होना या अत्यधिक बढ़ जाना, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, जो है लीवर कैंसर के लिए बहुत है कि अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनका लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है, टोबैको जो लोग लेते हैं, गुटखा खैनी है, माउथ कैंसर एक जो बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे लक्षण हैं कैंसर के। तो आप इसको दिखाइए और लोगों का अवेयर होना। और कुछ मिथ्स है लोगों के, बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं, भ्रांतियाँ हैं,
तो उसमें नहीं आना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो वो डिपेंड करता है स्टेजेस पे, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज जैसे डॉक्टर कहते हैं, शुरुआती उसमें है, या बहुत सारे कैंसर है जिसकी सर्जरी की जाती है। जैसे कि यूट्रस की बात करें, यूट्रस रिमूव किया जाता है, और ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है। और सर्वाइवल रेट है इसमें जो ट्रीटमेंट आता है, सर्जरी है। सारे कैंसर में सर्जरी नहीं होती, कीमोथेरेपीज दी जाती है, रेडियोथेरेपी दी जाती है, मेडिसिन का कॉम्बिनेशन, एंड जो रेडियोथेरेपी भी दी जाती है। इवन कुछ संस्थाओं ने, जैसे आपने देखा होगा, जो कैंसर पेशेंट होता है उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक जाता है, तो उसमें बाल कटवा दिए जाते हैं। जब बाल कटवाए जाते हैं तो पेशेंट को फील होता है कि हमारे बाल कटवा दिए गए हैं, तो वो उसकी जो विल पावर है, या वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, तो उसके लिए पेशेंट को मोटिवेट करना है। कुछ संस्थाओं ने इतना किया लोगों को बूस्ट अप करने के लिए, पेशेंट को बूस्ट अप करने के लिए अपने बालों को कटवा दिया, ताकि उनको एक बताया कि इससे कुछ नहीं है। उनको एक हेल्दी फील करवाया, उनको उनका जो विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया। अगर आपकी फैमिली में या कोई आपके नोन में कोई ऐसा पेशेंट है तो उसके विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसको इमोशनल आप एक सपोर्ट कीजिए। और बाकी ये ऐसा नहीं है, क्योरेबल भी है, और इसमें आपको सपोर्टिव थेरेपी की बहुत ज़रूरत है। इमोशनल है, मेंटली इमोशनल, हर चीज़ से आपको साथ देना है पेशेंट को। और इसीलिए आप भी अगर आस पड़ोस में कोई है तो आप उसको अवेयर कीजिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए एडवाइस कीजिए, और प्रॉपर टाइम टू टाइम हॉस्पिटल जाइए। इसके लिए स्पेशल हॉस्पिटल भी बने हैं, वहाँ पे आप अपना चेकअप करवाइए। ये एक उद्देश्य है इसका। तो आप सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से आज इसी के लिए बताना चाहा कि क्या कैंसर है, क्या लक्षण है मेनली इसके, और इसका मेन उद्देश्य क्या है। मृत्यु दर में जो कमी आए, हमारा यही मोटिव है। पूरे वर्ल्ड में सभी का मोटिव होना चाहिए कि इसमें कमी आए, और एडवांस स्टेज पे ना पहुंच के हमें पहले ही पता चल पाए, और ताकि हम प्रॉपर टाइम से इसका ट्रीटमेंट ले पाए। थैंक यू वेरी मच।